सो स्टूडेंट्स, पोएम नंबर 5 आंट्स जेनिफर टाइगर्स, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डू डेनिजेंस एंड सिबेरलिक एड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है डेनिजेंस एंड सिबेरलिक। ये दोनों जो है ये हमारे टाइगर एटीट्यूड में कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब इन दोनों का टाइगर्स एटीट्यूड यानी टाइगर के एटीट्यूड से क्या रिलेशन है। तो आंसर देखते हैं। हियर डेनिजेंस is used for a place far away from human settlements and Siberlic indicates honorable position in the world of animals। तो यहाँ पे डेनिजेंस का मतलब है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जो कि ह्यूमन सेटलमेंट से अवे हो, मतलब ऐसा स्थान जहाँ जो लोगों की पहुँच से, मनुष्यों की पहुँच से दूर हो, जैसे कि जंगल मनुष्य की पहुँच से दूर होते हैं। एंड सिबेरलिक यहाँ पे दर्शाता है ऑनरेबल पोजीशन। ऑनरेबल यानी होता है सम्माननीय, पोजीशन यानी होती है स्थिति इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स यानी जानवरों के वर्ल्ड में, जानवरों के संसार में एक ऑनरेबल पोजीशन को इंडिकेट करता है सिबेरलिक। और डेनिजेंस एक ऐसा प्लेस है जो कि ह्यूमन के सेटलमेंट से फार अवे होता है, दूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंजा। यहाँ पे आंट जेनिफर जो है थर्ड स्टैंजा मतलब पोयम के थर्ड पैरा में, थर्ड स्टैंजा में आंट जेनिफर किससे टेरिफाइड हो रही है, किससे डर रही है, इस बारे में पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट रिफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में जो टेरिफाइड है वो है आंट जेनिफर का हैंड, यानी उनका हाथ टेरिफाइड हो रहा है, कांप रहा है। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, क्योंकि जो पुरानी अनहैप्पी यानी खुशी ना देने वाली, दुख देने वाली मेमोरीज, यादें हैं, आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, वो अभी भी उनके दिमाग पर फ्रेश है, ताजी है। शी हैड पास्ड थ्रू मैनी हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के दौरान, ड्यूरिंग यानी होता है दौरान, मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी के दौरान उन्होंने पास्ट थ्रू का मतलब है गुजरना, किन चीज़ों से गुजरी है, मैनी हॉरिबल टाइम, बहुत ही हॉरिबल यानी होता है दुखदाई, डरावना, खतरनाक, टाइम यानी समय के खतरनाक समय से गुजरी है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा में आंट जेनिफर के टेरिफाइड हैंड के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये जो टेरिफाइड हैंड है, कपकपाते हाथ, उनकी पुरानी दुख देने वाली यादों को ताजा कर देता है जो कि अभी भी उनके दिमाग में है। शी हैड पास थ्रू मैनी हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, क्योंकि अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावने समय से गुजरी है। ठीक है, ये हो गए दोनों क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट का मतलब होता है असहनीय भार, वेडिंग बैंड का मतलब है शादी में दी जाने वाली अंगूठी। इसका आंसर हम 10 से स्टार्ट करते हैं। द वेडिंग बैंड इज सिम्बॉलिक, इट रिप्रेजेंट द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ये बॉन्ड लिखा है BOND। ठीक है, तो ये जो वेडिंग बैंड है मतलब अंगूठी, इस सिम्बॉलिक यानी प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यूज किया गया है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड, तो ये वेडिंग बैंड जिसे एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है, दर्शाती है एक अनब्रेकेबल बॉन्ड यानी न टूटने वाला बंधन, किस किस के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो शादी है वो एक प्रकार का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, कभी ना टूटने वाला बंधन है, और इसी बंधन को दिखा रहा है वेडिंग बैंड, जो कि मैसिव वेट है, मतलब असहनीय भार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ये IMP है टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है, समझोगे तो याद हो जाएगा। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? तो इस पोयम में जो आंट जेनिफर है वो एक एनिमल बना रही है धागे से, वो एनिमल है टाइगर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जिस एनिमल को आंट जेनिफर क्रिएट कर रही है वो एनिमल आंट जेनिफर के कैरेक्टर से डिफरेंट है, और इस डिफरेंस से पोएट यानी कवि क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहा है। आंसर देखते हैं। आंट जेनिफर इज अ टिमिड वुमन। टिमिड मतलब होता है डरपोक या अपने लिए स्टैंड ना लेने वाला इंसान। ठीक है, तो जो आंट जेनिफर है इज अ टिमिड वुमन है, डरी हुई महिला है, डरपोक महिला है, हु कुड नेवर स्टैंड अप अगेंस्ट हर हस्बैंड, जो कभी भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट यानी खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकती। स्टैंड लेना यानी अपने हक की बात करना। ठीक है, शी लिव्ड लाइक अ डोमेस्टिक मेड। डोमेस्टिक मेड यानी होता है घर में काम करने वाली नौकरानी, तो वो हमेशा घर में काम करने वाली नौकरानी की तरह लिव्ड है यानी रहती है। शी विश्ड टू बी एज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री एज द टाइगर, और शी विश्ड यानी वो हमेशा विश करती है, चाहती है कि वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहे और उतनी ही फ्री रहे जैसा वो टाइगर है जो उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आंट जेनिफर इज अ टिमिड वुमन, डरपोक महिला है, हु कुड नेवर स्टैंड अप अगेंस्ट हर हस्बैंड, जो कि अपने हस्बैंड के खिलाफ बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकती है। शी लिव्ड लाइक अ डोमेस्टिक मेड, वो हमेशा घरेलू नौकरानी की तरह रहती है। शी विश्ड टू बी एज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री एज द टाइगर, और वो हमेशा उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही फ्री रहना चाहती है जैसा कि टाइगर रहता है। ये बीच की लाइनें छोड़ दी है, अगर तुम लोगों ने लिखा हो तो इसे याद कर लेना, और ना लिखा हो तो इतना भी चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी IMP ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। इस पोएम में बहुत सारे सिंबल का यूज़ किया गया है, चिन्हों का यूज़ किया गया है, उन चिन्हों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो चिन्ह का यूज़ जैसे कि वेडिंग बैंड, अंगूठी के लिए वेडिंग बैंड को यूज़ किया है। ठीक है, वैसे ही तो देयर आर मैनी सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम टाइगर आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे पहला सिंबल है टाइगर जो आंट जेनिफर बना रही है। ये टाइगर सिंबल है, प्रतीक है किस चीज़ का, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस का। स्ट्रेंथ यानी होता है शक्ति, ताकत, फियरलेसनेस यानी होता है नीडर होना, है ना। तो यहाँ पे टाइगर मतलब है एक स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस, ताकत और नीडरता। रिंग इज अनदर सिंबल विच रिप्रेजेंट बाउंडेज। वेडिंग बैंड, यहाँ बाउंडेज यानी होता है एक सीमा, हद।
तो यहाँ पे रिंग जो है वो भी एक अनादर सिंबल है जो कि एक हद को, एक सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेडिंग बैंड इज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। वेडिंग बैंड जो है वो एक ऑपरेशन यानी होता है दबाव, है ना। तो वेडिंग बैंड जो है ऑपरेशन का सिंबल है, दबाव का सिंबल है। आंट जेनिफर इज अ सिंबल ऑफ वुमन हु आर सफर्ड। और यहाँ पे आंट जेनिफर भी एक सिंबल है एक ऐसी महिला की जो सफर्ड है, मतलब जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, जो अत्याचार को सह रही है। तो कितने सिंबल यूज किए गए हैं? पहला सिंबल है टाइगर, जिसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस। दूसरा है रिंग, जिसका मतलब है बाउंडेज। तीसरा है वेडिंग बैंड, जिसका मतलब है ऑपरेशन। और चौथा है आंट जेनिफर, जिसका मतलब है सफर्ड वुमन। ठीक है, याद कर लेना, वेरी IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी IMP क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो वेडिंग बैंड जो अंकल ने आंटी को दी है, उसका जो मैसिव वेट है, उसका जो भार है, उससे हम क्या समझते हैं? ये इसका आंसर सो मच तक ही रहेगा। आंसर देखते हैं। द वेडिंग बैंड डिस्क्राइब्स हर मैरिज। यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है वो उनकी मैरिज को डिस्क्राइब करता है, शादी को बताता है। इट मैसिव ऑन हर, ये क्या है? भार है किस पर? ऑन हर मतलब यहाँ पे है जेनिफर आंटी, है ना। बैंड बिकॉज द वेट ऑफ हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज बर्डन हर सो मच। क्यों है? क्योंकि ये जो बैंड है, ये जो वेडिंग बैंड है, इस वेडिंग बैंड ने बहुत सारी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी होता है शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियां, तो उन सारी जिम्मेदारियों का वेट यानी बोझ डाल दिया है। किस पर डाल दिया है? हर यानी आंटी पर, बहुत ज्यादा। इसी वजह से इसे हमने मैसिव वेट कहा है। तो द वेडिंग बैंड डिस्क्राइब हर मैरिज, इट मैसिव ऑन हर बैंड बिकॉज द वेट ऑफ हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बर्डन हर सो मच। वेडिंग बैंड एक शादी को डिस्क्राइब करता है और ये आंटी के लिए बहुत मैसिव है, भारी है, मैसिव बैंड है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन पर भार की तरह दे दिया गया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई है, बहुत ज़्यादा उन पर जवाबदारियाँ आ गई। ठीक है, या इसी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड। मतलब या तो जब आंट जेनिफर मर जाएगी उसके बाद क्या होगा, या आंट जेनिफर के मरने के बाद उनके टाइगर का क्या होगा, ये हमें आंसर देना है। IMP क्वेश्चन है। द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर विल कीप ऑन प्रेंसिंग इवन आफ्टर हर डेथ। प्रेंसिंग का मतलब होता है शिकार करना। तो द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, वह टाइगर जिसे आंट जेनिफर ने क्रिएट किया है, विल कीप ऑन प्रेंसिंग, वह लगातार शिकार करता रहेगा, इवन आफ्टर हर डेथ, हर डेथ यानी आंट जेनिफर के मरने के बाद भी। इट ऑल्सो शोज दैट हर लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम मेल, ये इनका जो टाइगर है वो शो करता है, दर्शाता है हर लॉन्गिंग, हर यानी आंट जेनिफर की लॉन्गिंग यानी इच्छा, फ्रॉम फ्रीडम फॉर फ्रीडम फ्रॉम मेल, मेल मतलब कि पुरुष यानी उनके हस्बैंड से आज़ादी, फ्रीडम यानी आज़ादी की जो उनकी इच्छा है उसको ये टाइगर शो करता है। आगे देखते हैं। डोमिनेशन विल रिमेन फॉर एवर इवन आफ्टर शी डाइज, लेकिन आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उन पर जो डोमिनेशन होगा, डोमिनेशन यानी होता है अत्याचार कर होना या किसी को दबाना, तो उन्हें उन पर डोमिनेशन या उन्हें उनके मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए दबाया जाएगा या उन्हें उन पर अत्याचार किया जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर से कटी हुई है, इसको मेंशन नहीं करना है, बाकी इतना क्वेश्चन का आंसर याद करना है। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर पोएम के सेंट्रल आइडिया को लिखना है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पोएम, यह एक बहुत ही मजबूत कविता है, स्ट्रॉन्ग पोएम है। दैट शोज, जो दर्शाती है, हाउ द पावर ऑफ डोमिनेंस कंट्रोल वुमेन्स बट नॉट देयर माइंड्स। ये हाउ है, HOW, ठीक है, कि किस तरह पावर ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी होता है अत्याचार करने का पावर यानी अत्याचार करने की शक्ति कैसे कंट्रोल वुमेन, एक औरत को कंट्रोल कर सकती है, बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कंट्रोल लिखा है, इसकी स्पेलिंग है CONTROL। The poet shows contrast by knitted tigers by ant while she lives her life। ये contrast है, contrast CONTRAST, है ना, contrast by knitted tiger। तो यहाँ पे पोएट दर्शाता है एक contrast, contrast मतलब होता है विपरीत होना, एक विपरीत परिस्थिति दर्शा रहा है कि by knitted tigers बाय आंट वाइल शी लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किस तरह आंटी एक टाइगर को नीटेड कर रही है, बुन रही है, जो बना रही है धागे से, वो टाइगर बना रही है जो कि बहुत फ्री है, जबकि दूसरी तरफ जो आंट है टाइगर को बनाने वाली खुद लिव्स हर लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, अपनी जिंदगी एक कॉन्स्टेंट प्रेशर यानी लगातार पड़ने वाला भार या लगातार पड़ने वाला दबाव, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जी रही है। मतलब ये जो आंटी है एक तरफ तो टाइगर बना रही है जो कि फ्री है, किसी से नहीं डरता, और दूसरी तरफ ये आंटी ही खुद ड्यूटीज यानी होता है कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, कर्तव्य और जिम्मेदारी के कांस्टेंट प्रेशर में जी रही है, कर्तव्य और जिम्मेदारी के लगातार दबाव में जी रही है। तो ये आपका आंसर है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में जरूर आएगा।